सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो ये एसडीजेपीआई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ है। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही हम लोग को ट्रेड लेना है। डिसाइड किया था कि अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर गया भी ऑलमोस्ट 50% जाने के बाद पूरा कंप्लीटली रिट्रेस कर गया है। ठीक है, और रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर ये नीचे आएगा तो शॉर्ट करेंगे। यहाँ से बाउंस आने की सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है। ये डाउन भी गया और बाउंस भी आया, लेकिन जिस तरह आया वो कंप्लीटली रिवर्स बेस में आया। ठीक है, तो इस तरह एग्जैक्ट रिवर्सल का तो हम लोगों ने प्लान नहीं किया था। इस तरह का प्लान किया था कि यहाँ से बाउंस आ सकता है और यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो होपफुली जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है वो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। यहाँ से यहाँ तक के टारगेट भी मिल गए। अब हम लोग को डिसाइड करना है। और मैंने ये भी एक चीज़ बताई थी कि ये वाला जो एरिया ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क किया और एक्जैक्टली नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी भी हम लोग का ये वाला टेक वैसे बना रहेगा। एक चीज़ जो हो जाएगी वो ये है कि ये वाला जो पार्ट है ये हो सकता है पूरा कंप्लीटली डाउन ना है। ठीक है, ये वाला एरिया ये इस तरह मूव बना के अब ऊपर जाए, क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग को फुल क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेगा, नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके नीचे जाता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, इसके ऊपर जाता है तो बाइंग की। ये वाला एरिया भी कंसोलिडेशन वाला जोन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वोलेटाइल एरिया देख ही रहो कितना ज़्यादा है, इसलिए भी हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे डाउन जा रहा है, हाफ क्वांटिटी में अगर चाहो तो ले सकते हो शॉर्टिंग के लिए। बिटकॉइन में भी जैसे हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, इस एरिया के ऊपर ही हम लोग को लेना था, इस पूरे एरिया में कोई ट्रेड नहीं लेना था। इसके नीचे अगर जाता है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना था, तो एक्जैक्टली हुआ है। जेपीआई में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई भी हो गया। ये वाला एरिया है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, फुल क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे जब ऊपर जाएगा, और अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक, तो यूएसडी जेपीआई में हम लोग को कितने पिप्स मिले? 32 पिप्स ईजिली मिले। तो ये वाला जो एरिया है अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। बियरिश पैटर्न भी बना, 2000 पॉइंट्स इजीली अचीव हो गए। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ। एरिया से नीचे अगर जाएगा तो ही हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। इस एरिया में बाइंग की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा हाई है, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ही। ठीक है, और उसके ऊपर फुल क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड लेंगे। ये वाला जोन रहेगा हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड वाला। ठीक है, गोल्डी भाई में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट हो रहा है। यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर इसके नीचे आता है तो हो सकता है शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा रहे। ये डाउन साइड आया भी, जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसको यहाँ से यहाँ तक कि 330 पिप्स तो मिले, लेकिन डाउन साइड जाने के बाद ये कंप्लीटली रिवर्स करेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। ये था कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ये या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कंसोलिडेट नहीं किया, ये वाला पार्ट हट गया। डाउन साइड नहीं किया, ये वाला पार्ट हट गया। इस जोन पे मैंने बोला था कुछ देर इधर स्टे करना चाहिए, उसके बाद जो मूव आएगा वो सस्टेन करेगा। तो इधर डाउन साइड में कुछ देर मूव आया, उसके बाद इस जोन के ऊपर ही इसने ट्रेड दिया है। यहाँ से यहाँ तक आराम से 340 पिप्स तो इजीली मिल गए होंगे। ठीक है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई करते हैं, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। अगर कोई ट्रेड यहाँ पे मिलता है, डाउन साइड आता है तो हमें अप साइड का ही ट्रेड लेना है। जब तक अगर ये इस लेवल पे क्रॉस करके डाउन साइड आता है तो भी हम लोग यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। ठीक है, गोल्डी भाई ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो हम लोगों ने डिसाइड किया था ये वाला एरिया तो कंसोलिडेशन जैसा रहेगा, वैसा ही हुआ। ठीक है, यहाँ कंसोलिडेशन जैसा मूड बना रहा, ये हट गया। इसके ऊपर जब जाता क्रॉसिंग करना था तभी हम लोग को बैंक की अपॉर्चुनिटी देखनी थी। 64 पॉइंट्स इजीली अचीव हो गए। ठीक है, अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। और मैंने ये वीकली बेसिस पे पहले से बता के रखा है कि ये वाला जो जोन है वीकली बेसिस पे बन के रखा था कि ये रेड कैंडल है और ऑल टाइम हाई पे है, तो चांसेस हैं कि ये अगर डाउन साइड आएगा तो मेजर डाउन साइड देगा, पर ऊपर जाने के भी चांसेस हैं। तो ये ऊपर आ ही गया है और ऑलमोस्ट पूरा अचीव हो भी गया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट है, इसका टॉप यहाँ अचीव हो गया है। अब उसके बाद देखना है कि ये कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनाए हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आने हैं। ये वाला एरिया है, यहाँ पे इस तरह इसको जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वाला एरिया फिर कंसोलिडेशन वाला जोन हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं, अवॉइड करना। ठीक, इसके नीचे ही शॉर्ट करना है। क्रूड में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, ये ग्लिच तो मेजर था। इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये यहाँ से डाउन साइड आ सकता है और यहाँ से बाउंस की चांसेस हैं। पर जिस तरह ये मूव बना रहा है तो अभी तक नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हम लोग, तो अब इस एरिया को अवॉइड करेंगे। जब तक ये पूरा पैटर्न प्ले आउट नहीं होता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, या तो इसको क्रॉस करके अपसाइड जाने दो, या तो इसको इसको ब्रेक करने दो, या इसको पूरा यहाँ से ट्रेड आएगा तभी ट्रेड लेंगे, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेगा। सेंसेक्स में देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, इसमें तो एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट हो रहा है। ठीक, इसमें मैंने बोला था यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है हम लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली भी, और यहाँ से भी लेकर यहाँ तक के टारगेट भी मिल गए। अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। सेलिंग के लिए देखना है तो इसके नीचे आना तो ही देखना, फिर यहाँ से बाइंग भी आ सकती है और यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है। ये एरिया नो ट्रेड जोन रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।